माता की आस्था का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में माता के देवी मंदिरों में उनके विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम के साथ की जा रही है। माता के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है महासमुंद जिले के बागबाहरा में स्थित घोचापाली का मां चंडी का मंदिर। जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित माता का यह मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां नवरात्र के दिनों में प्रदेश के हर जिले ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और माता के मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता के विभिन्न रूपों की दर्शन करने के लिए भक्त रोज जो है माता के मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है महासमुंद जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल बागबाहरा के घोचापाली चंडी मंदिर पर, जहां आज हजारों की संख्या में भक्त जो है माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। माता की 200 साल पुरानी यह 23 फीट की स्वयंभू मूर्ति है, जिसे दर्शन करने के लिए लोग हजारों की संख्या में नवरात्र के इस 9 दिन पर पहुंचते हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा के ग्राम घोचापाली में स्थित माता चंडी का यह मंदिर जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। माता का यह मंदिर प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बीच मौजूद होने के कारण भक्तों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है, जहां से इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बागबाहरा के घोचापाली के जंगल के बीच माता चंडी पहाड़ी श्रृंखला पर भव्य मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से बनी पत्थर की 23 फीट ऊंची मां चंडी देवी की अद्भुत मूर्ति है, जो नैसर्गिक रूप से मानव आकृति लिए हुए है। दक्षिण मुखी यह स्वयंभू मूर्ति दुर्लभ एवं तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्र के दिनों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। लोग अपनी मन्नत को लेकर दूर दूर से माता के दरबार में माथा टेकने पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माता का यह मंदिर करीब 200 साल पुरानी है, जहां माता की मूर्ति स्वयंभू है, जो पहले आकार में छोटा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए आज करीब 23 फीट ऊंचा हो गया है। पहले यह मंदिर वनांचल होने के कारण लोगों के पहुंच से दूर था, जहां ऋषि मुनि और लोग अपनी तंत्र साधना करने आते थे। 1994 में यह मंदिर का निर्माण हुआ। तब से लेकर यहाँ दोनों ही नवरात्र का पर्व महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र पर मां के दरबार में भक्त दूर दूर से माथा टेकने और अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। घोचापाली की माता चंडी की महिमा अपरंपार है। क्या कुछ महिमा है और क्या बखान है? हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले परिचय बताएंगे महाराज जी। मेरा नाम तो कृष्ण प्रसाद तिवारी जी है। मैं चंडी मंदिर का पुजारी हूँ। मैं महाराज जी ये बताइए कि माता चंडी की जो प्रतिमा है कितने वर्ष पुराना है और क्या मान्यता है माता की इस मंदिर का? माता जी की मूर्ति जो है प्राकृतिक मूर्ति है। माता जी की मूर्ति जो है 23 फीट का है। यहाँ पर के भक्तों के लिए माता जी जो है प्राकृतिक जो भी मनोकामना पूरा यहाँ किया जाता है, वहाँ पे मांगते हैं सबको उसको मिलता है। माता के मंदिर में बरबस ही सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में भक्त आते हैं, कैसी उनकी प्रतिक्रिया रहती है यहाँ पर? यहाँ पर जो भक्तों जो है माता जी को मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर जो जलाया जाता है और उसकी सारी जो है मनोकामना यहाँ पर पूर्ण किया जाता है। माता जी उसके आशीर्वाद देते हैं। लगातार भक्त पहुँचते हैं माता के मंदिर में। क्या जो नवरात्र में जो माहौल रहता है वैसे ही माहौल पूरे सीजन भर रहता है कि जो नवरात्रि के समय जो है भक्तों का आना रहता है उसी समय रहता है? यहाँ पर जो है माता जी के दर्शन के लिए यहाँ हजारों भक्त जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसकी मनोकामना जो है पूर्ण यहाँ पर होता है। तो ये है माता चंडी की जो प्रतिमा, काफ़ी ऐतिहासिक है और लगभग 200 साल पुरानी जो है माता की प्रतिमा है। 23 फीट जो है ऊंचा प्रतिमा है और भक्तों का तांता लगातार नवरात्रि पर लगा रहता है। चंडी माता की मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, इसलिए हजारों की संख्या में नवरात्र पर्व पर प्रतिदिन भक्त पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आए हुए भक्तों के लिए सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। यहां आने वाले हजारों भक्तों के लिए 9 दिन तक भोजन भंडारा रखा जाता है। साथ ही बाहर से आए हुए लोगों के लिए रुकने की भी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर पर किया जाता है। घोचापाली चंडी मंदिर ट्रस्ट के जो है लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है डेवलप अभी भी इस मंदिर में बचा है और क्या कुछ सुविधा जो है मंदिर को और चाहिए। हमारे साथ ट्रस्ट के लोग हैं। सबसे पहले परिचय जानेंगे। नंद कुमार चंद्राकर। अभी मैं श्री चंडी माता मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर हूँ। चंद्राकर जी, देखा जाए तो माता की जो मंदिर है प्रदेश के साथ देश पर विख्यात है। क्या कुछ सुविधा जो है इस मंदिर पर जो आम जो श्रद्धालु है उनके लिए है? क्या है, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले,
यहाँ पर नवरात्र में प्रतिदिन भंडारा का आयोजन होता है। यहाँ पर नहीं में कम से कम 20 से 25 हजार के करीब लोग रोज भंडारा में अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो लोग जैसा उनको आराम की ज़रूरत हो तो यहाँ पर हमारे बिल्डिंग जो बना हुआ है उसमें अच्छा बड़ा हॉल है, उसमें लोग आराम भी कर लेते हैं। रात को भी रुकने की जो व्यवस्था है वो हो जाती है। सुविधाओं की अगर बात करेंगे तो प्रशासन कितना सहयोग जो है मंदिर ट्रस्ट को करता है? प्रशासन तो उतना सहयोग नहीं की है, लेकिन आम जो यहाँ पर जो दर्शनार्थी जो आते हैं, जो दानदाता है, उनके माध्यम से यहाँ पर सतत जो विकास है वो हो रहा है। तो मंदिर ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष है चंद्राकर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है मंदिर पर जो है सुविधाओं का विस्तार इस मंदिर पर प्रांगण पर हो रहे हैं। माँ चंडी की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। इस बार शारदीय नवरात्र में भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। घोचापाली स्थित माँ चंडी के दरबार में इस बार भक्तों ने 7,251 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाया है। ज्योति प्रज्वलित करने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा मंदिर प्रांगण पर माता चंडी से मनोकामना लेकर ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। यूँ तो घोचापाली चंडी माता मंदिर में जो है भक्तों की जो ज्योत जलाने की जो आस्था है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अभी वर्तमान में हजारों की संख्या में जो है ज्योति कलश जला रहे हैं। हमारे साथ मंदिर समिति की ट्रस्ट के हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले परिचय बताएंगे। मैं दानवीर शर्मा, यहाँ ट्रस्ट में मैं सचिव हूँ। शर्मा जी, देखा जाए तो दिन प्रतिदिन माता की जो है आस्था और भक्ति जग जाहिर हो रहे हैं, देश दुनिया पर प्रख्यात है माता जी। इस बार नवरात्र पर कितने ज्योत जो है इस प्रांगण पर माता के दरबार पर जल रहे हैं? इस बार 7,251 से अधिक मनोकामना ज्योति हमारे श्रद्धालुओं ने यहाँ प्रज्वलित कराई है। इसके अलावा अखंड ज्योत जो 20-25 प्रतिदिन जलती हैं वो हैं शामिल इसमें। इस प्रकार मान के चलो कि 275-300 के आसपास आगे चल के उतना इस नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में हो जाएगा। चूँकि देखा जाए तो नवरात्र के अलावा जो है पूरे सभी सीजन पर भक्त जो है माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। उस हिसाब से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आसपास और क्या कुछ विकसित किया जाए जिससे जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको और बढ़िया जो है पर्यटन की सुविधा जो है मिल सके? हमारे बगल में बहुत बड़ा बांध है, चंडी मंदिर, चंडी जलाशय सिंचाई विभाग का है। उसमें हमारा प्रयास है और कि यहाँ पर नौका विहार की सुविधा हो जाए, और भी इसके पहले प्रयास हमारे प्रशासन के साथ चलते रहे हैं और हमें आशा है कि ये हमारा जो क्षेत्र है पर्यटन की क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करेगा। माँ चंडी की महिमा अपरंपार है। माता के दरबार में भक्त न केवल अपनी मनोकामना लेकर आते हैं बल्कि अपनी मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित करते हैं। माँ के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना माता चंडी जरूर पूरा करती है। इस बात के कई उदाहरण आपको मंदिर में मिल जाएंगे। मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंचे लोगों ने बताया कि माता की महिमा सुनकर माता से मनोकामना मांगे हैं और आज मनोकामना पूर्ण होने पर पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और माता के मंदिरों पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं और मनोकामना मांगने के लिए माता के इस घोचापाली दरबार पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ भक्त है, इनसे जानेंगे कि सबसे पहले परिचय बताएंगे अपना। मैं ओम श्रीवास रायपुर से। श्रीवास जी, ये बताइए माता की मंदिर की जो महिमा है, कब से आपको मालूम है कि इस माता की जो है मंदिर घोचापाली में विराजमान है? यहाँ मोला विगत 10 वर्षों से पहली बार आ रहे हूँ अपन मित्रगण मन के साथ में। दोबारा मैं अभी मन्नत कर रहा हूँ जो जला माता के कि मोर मनोकामना पूर्ण हो जाए करके मैं जो जला मोर मनोकामना पूर्ण हुए हैं। और माता के दरबार में ऐसा लगता है कि जो आई तेकर मनोकामना जरूर पूर्ण हुई। और यहाँ माता के दरबार में हमेशा मैं मतलब आए के बहुत प्रयास भी करूँ लेकिन नहीं आ पाता हूँ। अभी 10 साल बाद में वापस आए हूँ और मोर मनोकामना पूर्ण हुए हैं। तो मनोकामना की अगर बात करेंगे तो माता जी से क्या मनोकामना मांगे थे और क्या कुछ पूर्ण हुआ है इस बार? जैसे कि मैं मोर जमीन के काम है तो वही चीज में देख के मैं मांगे रहा हूँ मनोकामना की मोर माता राम काम में हो जाएगी के तब पूर्ण हो से काम है। तो अभी जैसा बता रहे थे कि आप पहले आते थे, अब पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, क्या कुछ है? मैं आज पूरा परिवार के साथ आया हूँ। मोर साथ मोर धर्म पत्नी जी है, मोर बाबू जी है, मोर लोग लड़का है, सब 5 बेटी बेटा मन के साथ सबके सब आए हैं। न दीपक शर्मा, मैं दिल्ली से आया हूँ। शर्मा जी, आप दिल्ली से आए हैं, माता की महिमा क्या जानते हैं, क्या बखान सुने हैं माता की? काफ़ी सालों से आता हूँ यहाँ पे, 10-15 साल से आता हूँ। एक्चुअली हमारा ये घर भी बागबार में था
बचपन से आते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे को यहाँ भी इनकी मान्यता का पता लगा भी जो भी यहाँ से मानो वो मान्यता पूरी होती है। मेरी तो बहुत मान्यता पूरी हुई है। कई बार मैंने यहाँ पे आया हूँ, अभी मैं स्पेशली आया हूँ, पिछली बार भी आया था, अभी कल ही मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो मेरे को तो ये लगता है भी यहाँ आए, जो मन से अपनी मुराद लेके आता भी ये मेरी मुराद पूरी करो, यहाँ पे सारी मुरादें पूरी हो जाती है, जो सारी माता जी पूरी करती है मुरादें। तो भक्त लोग जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ प्रदेश से लेकर के देश तक, और भैया जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली से आए हुए हैं और लगातार जो है माता के दर्शन करने घुचापाली चंडी मंदिर पहुंचते हैं। बागबाहरा के घुचापाली में स्थित माता चंडी मंदिर प्रदेश के साथ साथ देश में भी विख्यात है। प्रशासन के सहयोग से अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर के पास में ही चंडी बांध को डेवलप कर नौका विहार की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्मों और एल्बम के गीत संगीत की शूटिंग भी लगातार पहाड़ी पर हो रहे हैं, जिससे अब यहाँ पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।